मेरा नाम श्रुति थोरात है और मैं विदर्भ साइड से हूँ। वहाँ पे पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ और शादी के बाद मैं पूना में सेटल हुई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं विष्णु थोरात, मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। शादी के बाद कुछ दिन तो सब अच्छा चलता रहा। उसके बाद फिर मुझे बेबी कंसीव हुआ। तो बेबी कंसीव होने के बाद कुछ दिनों में मेरे हस्बैंड में और मुझ में मतलब हमारे दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो मैं ये दिमाग में रख के चल रहा था कि मुझे उसको बेटर लाइफ देनी है और बेटर लाइफ देने के वजह से मैं दिन रात खाली पैसा कमाना है, बस यही सोच रख के मैं चलता था। कंसीव होने से पहले 15 दिन पहले बहुत झगड़ा हुआ था, तो मैं भी बहुत गुस्से में थी। कोरोना का काल था वो पूरा, सब आना जाना बंद हो गया था। तो हमने तभी डिसाइड किया था कि एक्चुअली मेन रीज़न फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ही था। तो तभी हमने डिसाइड किया था कि नहीं, अभी लेना ही है डिवोर्स, क्योंकि हमेशा से छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो लेना ही चाहिए डिवोर्स। तो जब 15 दिन हो चुके थे, ऐसे ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी मेरी, तो जब डॉक्टर के पास गए तब पता चला कि मुझे बच्चा है, कंसीव हो चुका है। तो तब हमने फिर से स्किप किया, वो डिवोर्स का स्किप कर दिया। फिर उसके बाद वो बच्चा आ गया। उसके बाद भी कुछ दिन अच्छे गए। उसके बाद फिर से लड़ाई झगड़ा चालू हो चुका था, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कुछ चीज़ें बच्चों के वजह से हुए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से हुए। ये 2 मेन रीज़न थे हमारे घर में जो झगड़े होते थे। वो गुस्से में आ जाती थी या फिर वो चिल्लाती थी, तो ये फिर झगड़े हो जाते थे। फिर जो भी है, या फिर वो कभी मेरे जॉब के ऊपर क्वेश्चन उठाती थी, या फिर कभी मेरे पर्सनालिटी पे, या फिर कभी मेरे स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चन उठाती थी। वैसे मैं प्रभु में पहले से नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड प्रभु में थे और उनको देख के मैं प्रभु में आ गई, लेकिन इतनी प्रभु में नहीं थी मैं। वो तो प्रभु में कोई इतना जानती नहीं थी। तो फिर दिन ब दिन वो हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। और फिर जो लोगों का डिसीजन है, या लोग वो इंटरफेयर करते, या फिर उनको बताना पड़ता, कभी पैसे की ज़रूरत है या फिर जो भी है, तो वो उनको मतलब गाइडेंस लेना पड़ता, उनको चीज़ें बताना पड़ता, और फिर वो पूरा एक दिमाग में पिक्चर बन जाता। छोटी छोटी बातों के लिए जब झगड़ा होता था तो घर पे कॉल करके बताते थे कि श्रुति, मेरा नाम श्रुति है, तो श्रुति ऐसी करती है, श्रुति को कुछ समझाओ, वो ऐसे बोलती है, उसको समझ में नहीं आता है कुछ। तो वो मुझे बुरा लगता था कि जो है वो घर पे सॉल्व होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है वो बैठ के सॉल्व होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो घर पे कॉल करता था, फिर वो सब चीज़ें मुझे इरिटेट हो जाती थी, फिर से और लड़ाई झगड़ा ही हो जाता था। मेरे पिताजी की डेथ हुई तो वो तभी भी वहाँ पे नहीं थी, उसके घर के वाले भी कोई नहीं आए। तो फिर मैं और भी मतलब गुस्से से भर गया था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि डाइवोर्स ही देना है। बच्चे को भी वो थोड़ा सा बहुत गुस्से से बोलता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे भी टारगेट करता था। तो मैं शॉकिंग थी। मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, उसके पिताजी गुजर गए तो होगा कुछ, लेकिन उसका गुस्सा देख के मुझे भी चिढ़ आती थी। तो फाइनली उसने तो डिसीजन लिया था और मैंने भी लिया था। जीसस कॉल टावर में मैं बीच बीच में आता तो था, प्रे करता था, बोलता था कि घर पे प्रॉब्लम चल रही है, या फिर वो नॉर्मली बताता था। डाइवोर्स की जब बात आई, फिर भी उन्होंने काउंसलिंग किया, उन्होंने बताया कि देखो परमेश्वर के प्लान में ये तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रे वगैरह करता हूँ। तो उन्होंने प्रे की। धीरे धीरे मैं खुद का कंट्रोल छोड़ के मैंने परमेश्वर के हाथों में सबमिट करना मैंने कर दिया। और वो कर देने के बाद जब मैं बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी नहीं तो तेरी इच्छा भी पूरी कर, उनके सामने तो बहुत ऐसे स्ट्रांग रहती थी कि नहीं, डिवोर्स के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो जब वो बाहर जाते थे या जॉब पे जाते थे नाइट के लिए, तब मैं रो के प्रभु को प्रेयर करती थी कि प्रभु उनका मन चेंज करो, मुझे नहीं लेना है, अभी छोटा बच्चा है। एक शब्द वो मुंह से कहे कि नहीं श्रुति, मैं आज के बाद ऐसे हमारे घर में आज के बाद कभी भी झगड़ा नहीं होगा, और हम दोनों भी यीशु में आएंगे, और आज के बाद कभी भी झगड़ा नहीं होगा, और डिवोर्स की बात लाइफ में कभी भी नहीं होगी। जिस दिन हम तलाक लेने के लिए जा रहे थे, उस दिन मैंने
परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने बोला कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये मैं गुस्से में आके ये चीज़ करने जा रहा हूँ और तूने जो मतलब एक दूसरे को जोड़ा है तो वो कभी तू अलग होना ये तेरे इसमें नहीं है, तेरे प्लान में नहीं है। फिर भी मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे वकील भी ऐसा मिला कि वो बिलीवर था, परमेश्वर को मानने वाला, जीसस को मानने वाला था। तो उन्होंने थैंक्स गॉड कि उन्होंने अच्छा मुझे मतलब गाइडेंस किया। उन्होंने काफ़ी 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठा के परमेश्वर के बारे में बताया, उन्होंने काउंसलिंग की हमारी। उन्होंने बातें जो ऐसी बताई तो मतलब मैं तो शॉक हो गई कि उस कुछ पॉइंट से मेरे हस्बैंड के ऊपर थोड़ा असर पड़ गया और वो वहीं पे थोड़े से वो तो रोने लगे, मैं भी रोने लगी। जब हम घर पे आए तो मैं शॉक हो गई कि जो मैंने प्रभु को बोला था वो वही उसने बोला कि श्रुति आज के बाद डिवोर्स की बात नहीं होगी और हमारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तो मैं बहुत शॉक हो गई थी कि एक्चुअली इतनी प्रभु में मैं कभी रो के कभी भी प्रेयर नहीं की मैंने, जो फर्स्ट टाइम था, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। और जो मैंने प्रभु को बोला था वही उसने बोला। तो मैं तो पूरा धन्यवाद प्रभु यीशु को ही देती हूँ कि आज बहुत अच्छे से हमारी लाइफ चल रही है। मतलब बता नहीं सकती कि हम हमारे बच्चे को लेके वो सारी खुशी मिल गई जो 8 सालों में नहीं मिली है। तो मैं यही प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि हम दोनों को टूटने से प्रभु यीशु ने बचाया है। जो लगता ही नहीं था वो सिचुएशन से कि जो लोग बोलते थे कि नहीं बाबा तुम्हारे घर का ऐसा सिचुएशन देख के तो ऐसा लगता है कि दोनों भी अलग हो जाओ, लेकिन अभी भी सब शॉक हो जाते हैं कि अरे अभी आपका झगड़ा नहीं होता है, आप ठीक हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रभु यीशु ने ही किया है, जो हम दोनों को बचाया है, मतलब टूटने से बचाया है। तो मैं पूरा धन्यवाद यीशु प्रभु को करती हूँ। हम दोनों में जो भी पहले जो हमारा विवाह था वो एक शारीरिक विवाह था, लेकिन मानो परमेश्वर को मैं आज कहता हूँ हमेशा कि परमेश्वर हमारे दोनों के बीच में तू है। तो जो आत्मा या स्पिरिट हमें चलाता है तो उसकी वजह से हम बहुत अभी खुशहाली में जी रहे, कोई हमें समस्या नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वाइफ में कुछ आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप भी आपके वाइफ को वाइजेस्ट वुमन ही बोलिए, क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो आपको जो भी चीज़ें आप फिजिकली देख रहे हो उस पर आपको यकीन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे हमें भरोसा करना है। तो मैंने भी वही किया, मैं आज भी वही करता हूँ। अगर कहीं बीच में शैतान मेरे दिमाग में आके ये डालता है कि ये देख वो चीज़ें देख, जो वो भरमाता है, तो वो भरमाने वाली चीज़ें मैं मेरे दिमाग में नहीं रखता। मैं ये देखता हूँ कि हाँ ये वाइफ परमेश्वर ने दी है, परफेक्ट वाइफ है मेरे लिए, और यही सारी चीज़ें मैं प्रार्थना में डिक्लेयर करता हूँ। तो आज मुझे उसकी कोई भी गलती दिखाई देती ही नहीं है, और जो भी कुछ करना है या फिर मुझे लगता है मैं परमेश्वर को बोलता हूँ वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू जीसस।